प्यारे सज्जनों, रूहानियत का संबंध सिर्फ प्रेम का होता है। इस सारी दुनिया का मालिक सिर्फ एक है, वो परम पिता परमात्मा। उसके नाम तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो सबका मालिक है। हमें केवल उसी एक की ही भक्ति करनी है। ना वो मंदिर में है, न मस्जिद में, न गुरुद्वारे में, न किसी गिरजाघर में है। वो तो हमारे अंदर है। हम जहाँ उस मालिक को बिठाना चाहते हैं, वो जगह साफ करनी होगी। अगर हमारे घर किसी मेहमान का आना हो, तो किस तरह अपने घर की आप साफ सफाई करते हैं। हम मालिक को बुलाते तो रहते हैं, लेकिन उसको जहाँ पर बिठाना है या जो उसके बैठने की जगह है, क्या वो साफ है? नहीं है। उसको साफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जन्मों जन्मों से मैली हो चुकी है। जन्म जन्म से इस मन को काली मैल लग चुकी है। हम अपने घर और दफ्तर को तो रोज़ साफ करते हैं, इस बात का इंतज़ार नहीं करते कि गंदा होगा तो ही सफाई करेंगे। रोज़ सफाई करने से काम जल्दी ख़त्म हो जाता है और मेहनत भी कम लगती है। अगर हम कभी या देर सवेर करते हैं, तो वक्त और मेहनत दोनों ज़्यादा लगते हैं। ठीक इसी तरह हमें हर रोज़ भजन सिमरन करके अपने अंदर की सफाई करनी है, तो एक दिन मालिक जरूर दया करेंगे और हमारा बर्तन साफ हो जाएगा। तो फिर उसको भरने की जिम्मेदारी उस मालिक की है। परमपिता परमात्मा तो घट घट में व्याप्त है। वो हर जगह पर मौजूद है। हमें सिर्फ उसका एहसास होना चाहिए। वो हर वक्त सदा ही हमारे अंग संग है। हमें उसके भाड़े में रहना है, उसकी मौज में रहना है। मालिक की भक्ति का जो तरीका मालिक को पसंद है, जब तक उस तरीके के अनुसार हम भक्ति नहीं करेंगे, यानी भजन सिमरन नहीं करेंगे, अंदर से अपनी सूरत को शब्द के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इस संसार में किससे प्रेम करें और किसको गैर समझें, ये बाल बच्चे, परिवार, रिश्तेदार, धन दौलत या जो कुछ भी हमें यहाँ इस दुनिया में नज़र आ रहा है, ये सब गैर है। लेकिन इनको ही हम अपना समझ कर बैठे, और जिसको हम गैर समझ कर बैठे हैं, वो परमात्मा वही हमारा है। इसके अलावा ना तो कभी कोई हमारा बन सकता है और ना ही आज तक कभी किसी का कोई बना है। संत जन हम भूले भटके जीवों को रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। वो सिर्फ हमें समझा सकते हैं, हमें सही दिशा बतला सकते हैं, लेकिन चलना हमें खुद पड़ेगा। और जब तक हम खुद नहीं चलेंगे, हम अपनी मंजिल या लक्ष्य तक कभी पहुंच नहीं सकते। चाहे जितनी मर्जी किसी के डेरे में किसी संत के पास चले जाओ, किसी से कुछ भी देना नहीं है, जब तक कि आप खुद भजन सिमरन नहीं करोगे। कोई संत, कोई बाबा आपके कर्म नहीं ले सकता। जो किया है वो भोगना पड़ेगा। इसीलिए संत फरमाते हैं कि कर्म जो जो करेगा तो वही फिर भोगना भरना पड़ेगा। प्यारे सज्जनों, अपनी ताकत दुनियावी धन दौलत कमाने में लगाने की बजाय हिम्मत और बहादुरी से अपने कर्मों का सामना करने में लगाओ, वो भी बिना रोए बिना शिकायत किए। हम कह देते हैं कि हमारे कर्म ऐसे क्यों लिखे, और अगर परमात्मा के लिए सब इंसान एक जैसे हैं, तो परमात्मा ने किसी को अमीर और किसी को गरीब क्यों बनाया? प्यारे सज्जनों,
तो जब हमने फसल मिर्ची की लगाई है तो हम भला आम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। और हमारे पास जो कुछ भी है वो भी हमारा कमाया हुआ नहीं है, बल्कि उस परम पिता परमात्मा की मेहर है, उसकी बख्शिश है। तो बिना रोए बिना शिकायत के हम भजन सिमरन करें। बाप बेहतर जानता है कि बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है। जो किस्मत में है वही मिलेगा। ज़्यादा कमा भी लोगे तो बीमारी में या किसी और काम में चला जाएगा। रहेगा उतना ही पास में जितना मालिक देना चाहता है या जितना उसने हमारी किस्मत में लिखा है। नाम लेने के बाद कुछ समय भक्ति करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी कुछ बन नहीं रहा। जन्म जन्म से इस मन को मैल चढ़ी हुई है और हम समझते हैं कि कुछ दिन भक्ति करने से ये उतर जाएगी। फिर सज्जनों, इस दुनिया में रहते हुए अपने कर्मों की लड़ाई एक सिपाही की तरह लड़ते हुए करो। हम संतों की तरह भजन सिमरन करें और अपने कर्म समाप्त करने की कोशिश करें। और ये तभी होगा जब हम उनके हुक्म और रजा में रहते हुए हर रोज़ भजन सिमरन करेंगे और हर रोज़ अपने शरीर रूपी बर्तन को साफ करेंगे। इसको और ज़्यादा गंदा और मैला नहीं होने देंगे। साफ करने की हमने सिर्फ कोशिश ही करनी है सच्चे मन से, क्योंकि साफ करने की ताकत हमारे में है ही नहीं। साफ भी वो परमात्मा ही करेगा और उस बर्तन को भरेगा भी परमात्मा ही। हम तो सिर्फ इसको और ज़्यादा गंदा न होने दें। संत फरमाते हैं कि जैसे बच्चा मेले में जाता है, अपने बाप के साथ उसकी उंगली पकड़ कर रखता है। मेले में सब कुछ देखकर बड़ा खुश होता है, लेकिन गलती से जब उसके हाथ से पिता की उंगली छूट जाती तो सब कुछ वहीं पर होता है, लेकिन उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो दुखी होता है और रोना शुरू कर देता है। प्यारे सज्जनों, क्या हमने अपने बाप की उंगली पकड़ी हुई है? हम इस दुनिया में मस्त बैठे हैं और उसको भूले बैठे। इस संसार रूपी मेले में भी अपने बाप का हाथ यानी परमात्मा अथवा सद्गुरु का हाथ हमें पकड़ कर रखना चाहिए, वरना हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। वह जो कुछ भी हमें देता है उसकी रजा है। वो हमसे कहीं दूर नहीं है, वो हर वक्त हमारे साथ है, लेकिन अपना ध्यान उस मालिक के साथ जोड़ कर रखना है। उसको सदा अंग संग महसूस करना है। वो कहीं बाहर नहीं मिलेगा, वो जब भी मिलेगा अंदर ही मिलेगा। मालिक को जिसने भी पाया है अपने अंदर ही पाया है, और जो भी कभी भी उसको मिलेगा अंदर से ही मिलेगा। हम लोग रोज़ दौलत इकट्ठा करने जाते हैं, दुनिया की दौलत वहाँ पर काम नहीं आएगी। वहाँ तो एक ही चीज़ काम आएगी कि हमने नाम और शब्द की कमाई कितनी की है। परम संत कबीर साहब जी ने एक बड़ी ही सुंदर लाइन बयान की है। कबीर आदि साखिए कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। अगर मालिक की खुशी लेना चाहते हो तो भजन सिमरन करो। यही एक तरीका है अपना गंदा बर्तन साफ करने का और उसकी सच्ची खुशी हासिल करने का।